आई डू वॉन्ट टू टेल माई घर वाले कि मैं हर चीज़ को बहुत इमोशनली लेती हूँ, बहुत इमोशनली। मैं चाहती हूँ आप मुझे बाकी की फ्रीडम दो। मैं पता नहीं क्यों नहीं बोलती हूँ, मतलब मम्मी को बता देती हूँ, बोल देती हूँ कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप वैसा क्यों नहीं करते हो। लेकिन पापा पे बोलने जाती हूँ तो भाई पता नहीं क्या होता है, नहीं भूल पाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। तो जो छोड़ो, फालतू डांट पड़ेगी, ये सब होगा, ड्रामे होंगे। क्योंकि एंड में पता है मैंने माननी वही बात है जो उन्होंने कहनी है। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इतना इतना बर्डन लगता है, नहीं पढ़ पा रहे हो। मैं कुछ करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्यों पता नहीं। मतलब तुम कुछ ऐसा कुछ करना चाहूँ मैं कि जिसमें एक्सट्रोवर्ट बनना हो तुम्हें, काइंड ऑफ देख लो, ठीक है अब ऐसी उससे नहीं है। विल स्टार्ट बाय इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहीं से स्टार्टिंग करोगे ना तुम अपने किसी भी चीज़ की। तुम बिजनेस करना चाह रहे हो, तुम इन्फ्लुएंसिंग करना चाह रहे हो, कुछ भी फ्रीलांसिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ऐसा जिसमें लोग तुम्हें देखे, तुम्हें बोलते हुए सुने, और वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा ऐसा करना चाहोगे तो इतने इतने कुत्ते लोग हैं, नहीं करने देंगे तुम्हें। कॉलेज ज्वाइन किया डे 1 से आज तक में कोई दिन में ऐसा नहीं जिसमें मैं ऐसे ना सोचा कि अगर मैंने ये किया तो इसका क्या क्या होगा। भाई मैं भी सोचना चाहती हूँ, भाई मैं करना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कर दूँ, ये मैं ऐसा सोच लूँ तो इसके बाद मुझे बाकी की चीज़ें ना सोचनी पड़े कि उसके बाद क्या क्या होगा, इसका क्या क्या होगा इसके बाद, इस चीज़ को करने से, लाइक किसी भी चीज़ को करने से। मैं एक आईडी ओपन नहीं कर पा रही हूँ अपनी इंस्टा की, क्योंकि उसका ऐसा है, मतलब मैं तो सोच रही हूँ उस बारे में, मैं नहीं छोड़ सकती इस चीज़ को। मैं डींगे हाँकती हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, कोई नहीं करता हूँ मैं इतनी जितनी मैं करती हूँ एक एक चीज़ पे। मैं चीज़ों को लाइटली ले लेती हूँ, मैं उनको पोस्टपोन करती रहती हूँ, करंट के लिए मैं छोड़ देती हूँ कि छोड़ो अभी क्यों दिमाग ख़राब करना है। लेकिन माई वो डीप डाउन मेरे मन में होती है, मैं बोलती हूँ उनको। अब अगर मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, मैं पढ़ने की तरफ ज़्यादा चाह रही हूँ, ठीक है छोड़ दिया, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नहीं है ऐसा घर, माँ बाप ने पाला ये सब ढिमकाना, ठीक है नहीं किया। अब अगर मैं सोचूं कि ठीक है हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने की तरफ जा रही हूँ, तो भाई बाकी कुछ भी तो दोगे, कोई इंसान कैसे पढ़ सकता है। एक तो मेरी मैं नहीं हूँ ऐसी कि मैं सिर्फ पढ़ती रहूँ, नहीं हूँ भाई। अगर मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। मैं पढ़ना चाह रही हूँ इस चीज़ की, फैमिली वाला ये सब इसकी वजह से। लेकिन जब मैं देखती हूँ मैं कुछ भी कहती हूँ, हर चीज़ में ऐसे जवाब दिए जाते हैं, मेरा मन उठ जाता है, मैं भाड़ में जाओ, ऐसे ही रहूँगी मैं, ना पढ़ूँगी ना कुछ और करूँगी, बदलूँगी हाउस वाइफ, शादी करा देगा कि तो एक सेकेंड, मैंने पढ़ना चाहा, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन थोड़ी देर पढ़ लूँगी, फिर मैं कोई चीज़ कहूँगी कि मुझे ये करना है। मैं अगर कह दूँ ना कि मुझे पढ़ने के साथ साथ अपनी आईडी ओपन करके मुझे इन्फ्लुएंसिंग की तरफ भी जाना है, सब बंद करा सकते हैं, लेकिन ये मंजूर नहीं होगा। मेरे को जान फर्क नहीं पड़ रहा इस दुनिया से, इतना सा भी लोगों से, लेकिन जिनसे मैं अटैच हूँ, मेन घर वाले होते हैं। देखो मेरे लिए है कि मैं अपने दोस्तों के भी व्यूज़ छोड़ दूँ जो मेरे बहुत क्लोज हैं, अगर सिर्फ मेरे घर वाले बोल दें तो
लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आती है। उन्होंने बोला दोस्त मत बनाना, मैंने नहीं बनाए। मैंने अपनी सोच ऐसी बना ली कि ठीक है दोस्त नहीं बनाने हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं बनाने? कौन सी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ऐसे? उनको किसी को समझ ही नहीं आता है। कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या क्या हो रहा है, मैं किस बात पे ध्यान देती हूँ, किस बात पे नहीं देती हूँ। किसी के पीछे में कुछ नहीं जाता है। और भाई तुमने मुझे इतना कर रखा है कि तुम बाहर रहो, हॉस्टल में रह के पढ़ो, तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ो, तुम थोड़ा मॉडर्न तरीके से रहो, तुम बोलो भी तो फिर हर चीज़ में टोकते क्यों हो कि ये नहीं करना और वो नहीं करना? भाई तुम जीने दे, बस ऐसा क्या वो कर रहे हो कि हम बस जीने देंगे तुम्हें, बस खुशी से नहीं। हर चीज़ में इतना स्ट्रिक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ घर में मेरे साथ मजाक कर रहे हो, हंस के रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हो। और मैं बुरी हूँ अगर मैं लड़ाई कर रही हूँ तो। अब की दुनिया ऐसी नहीं है भाई, कोई सगा नहीं होता है हमारा, हमें पता है। मैं हो गई हूँ इतनी बड़ी कि मैं समझ पाऊंगी बातें। अब मैं खुद की समझ से खुद से दोस्त नहीं बनाती हूँ। इसमें मैं घर वालों को अब उनके इस चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगी कि उन्होंने बोला इसलिए। अब मैं समझ गई हूँ, मुझे टाइम तो दो, मुझे समझने का मौका तो दो। उन्हें आज तक नहीं पता चला ये कि वो जो भी बोल देते हैं मैं मान लेती हूँ। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है उसकी सारी बातें मैं आराम से मान लेती हूँ, बिना सोचे कि मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा, कि वो सही होगा कि नहीं होगा। पर मैं मानती हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। लेकिन ये क्यों नहीं समझते हैं? आपने अपनी आड़ी बुद्धि एक जगह बस फिक्स कर ली है कि हमने ऐसा सोचा है तो ऐसा ही होगा। अब दुनिया जैसी मर्जी कर रही हो, तुम जैसे मर्जी करना चाह रहे हो, थोड़े भी फ्लेक्सिबल नहीं। ये कोई मान काम नहीं है कि आप अपनी लड़की को पढ़ा रहे हो, दूसरे नहीं पढ़ा रहे हैं, वो दूसरे गधे हैं कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं या बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। आप मुझे मॉडर्न लगवाना चाह रहे हो कि मैं आपको वो ना लगूं गंवार टाइप्स में, लेकिन जीन्स और टॉप से ऊपर कुछ नहीं पहनना है। तुम एक मिडी ड्रेस नहीं पहन सकते, तुम एक लॉन्ग गाउन नहीं पहनोगे। क्यों? मतलब जितना मॉडर्न आपके लिए मॉडर्न होगा सही होगा, बस उतना मॉडर्न होगा। अगर हम कह रहे हैं ठीक है मैंने मान लिया हम अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं, तो फिर तो साड़ी लपेट देती मैं शुरू से। चलो जाने दो, हम अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं। तो मैंने कौन सा कहा कि मैं कपड़े उतार के घूम रही हूँ? मैंने अगर एक ड्रेस डालना चाह रही हूँ
लॉन्ग ड्रेस है, कवर ड्रेस है, तो भाई दिक्कत क्या है उसमें? पढ़ा भी तो रहे हो, मुझे मत पढ़ाओ ना फिर उस हिसाब से। तो जीन्स टॉप भी पहनने दे रहे हो, क्यों पहनने दे रहे हो? जब मैं ये बात अगर बोल दूँगी तो ये सारे बड़े लोगों की ईगो हर्ट हो जाएगी, फिर इन लगेगा बदतमीज़ है और हाथ से निकल गई है। और उन्हें पता है कि वो मना करते हैं, मैं मानती हूँ। एक तो क्या तो बोलूँ, अभी तो लगता है, मुझे लगता है मैं बड़ा अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। अब वो हैंडल होता होता इतना बिल्डअप हो गया, अंदर इतना स्टोर हो गया है, मुझे लग रहा है मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी पहले तो। सबको ज्ञान दे दो कि छोड़ना मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। भाई मैटर करता है यार, मुझे पता है मैटर करता है। बस ये डिफरेंस है, तुम लोग बोल देते हो, मैं नहीं बोलती हूँ, और कोई बात नहीं है। मैटर मेरे लिए भी सब करता है, मैटर मेरे लिए भी दुनिया की बातें करती है, वो करती है, ह्यूमन नेचर है वो, कितना भी इग्नोर कर लो। पता नहीं आवाज़ में समझ आया भी होगा या नहीं। मैं कहीं और नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ। थेरेपिस्ट मुझे पता नहीं मिलेगा, बोलने जाऊँगी अभी घर में बवाल हो जाएगा, इसको थेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई है। पहले तो घर ही बुलाएंगे, घर भी नहीं बुलाएंगे मेरे तो। अब पता नहीं क्या क्या इतना स्ट्रॉन्ग, भाई स्ट्रॉन्ग मैं हूँ भाई, बन जाऊँगी, कुछ होगा बन जाऊँगी मैं स्ट्रॉन्ग। पर इतना हर चीज़ में हाश होने की ज़रूरत नहीं होती है। जल्लाद नहीं है मेरे माँ बाप, अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यारे, मतलब नहीं डांटते, कभी नहीं डांटते, लेकिन सपोर्ट भी नहीं करते। बस अब उनकी जैसी सोच है वैसा हो जाना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए कुछ भी। मैंने गलतियाँ भी की है, बहुत अच्छी खासी की है, उन्होंने नहीं बोला, कुछ नहीं डांटा। मुझे पता है कि वो डांटना चाहिए था, किसी के होते नॉर्मल मम्मी पापा कॉलेज छुड़वा देते, नहीं बात करने देते, किसी से पढ़ाई नहीं करने देते। मेरे वालों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया कि समझ जा रहे हो, समझ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत प्यार से। लेकिन इतना काफ़ी नहीं हो रहा है ना। मैं समझ गई अपनी गलती से कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, मैं समझ गई अब। लेकिन मैंने एक बार गलती की, ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ करना चाह रही हूँ। मैं पढ़ाई पे ध्यान, मैं पढ़ाई करते हुए मैं चाह रही हूँ थोड़ा फन भी कर लूँ। मैं अगर कहीं नॉर्मली बाहर जाना चाह रही हूँ, मैं चली जाऊँ, तो उस चीज़ पे बवाल हो जाएगा कि आज ही भेजूँ या बाद में चली जाएगी, रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी, कदम रुकेंगे या नहीं। भाई आप सक्सेस चाहते हो अपनी शर्तों पे, तो भाई मेरे को नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस। सिर्फ ये मेरा दिमाग ख़राब कर देती है, नहीं करता फिर मेरा पढ़ने का भी मन। जब शर्तें सारी होती है, मैं क्यों करूँ फिर? मेरे मन की कोई खुशी है ही नहीं। मेरे घर की बहुत सिंपल लिविंग है, वो बहुत सिंपल, कोई फैंसी चीज़ें नहीं, कोई फैंसी शौक नहीं, कुछ फैंसी नहीं। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। ज़्यादा बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है, मैं नॉर्मली उस पर बाहर जाती हूँ।
अब तुमने हर चीज़ से मना कर दिया, हर सोशल चीज़ से मना कर रहे हो मुझको, और फिर चाह रहे हो घर में आके मैं हर चीज़ में, घर वालों चीज़ में, हर चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। क्यों भाई, मेरी मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होगा क्या? मैं बाहर रह रही हूँ पर मैं बाहर का कुछ करूँ ना। और मैं जब घर आऊँ तो घर मेरी सबसे बोलचाल होनी चाहिए, तब मैं चुप नहीं रहनी चाहिए हूँ, तब मुझे बोलना भी आना चाहिए, तब मुझे बिहेव करना भी आना चाहिए, तब मुझे सब आना चाहिए। मैं लोगों को पसंद आई, लोगों को नहीं, मैं इनके खानदान में सबको पसंद आनी चाहिए हूँ। जिंदगी बिल्कुल पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। सर दर्द हो गया बिल्कुल। इतना स्ट्रॉन्ग माइंड कर लेती हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड कर लेती हूँ कि जो मुझे करना है करूँगी, जिससे मरना है मरे जाके, जहाँ मरना है, जो सोचना है। लेकिन फिर वही कि यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो रिश्तेदारों की उंगलियाँ, भाई तुम्हारे अपने बाल बच्चे नहीं है, उन पे ध्यान दो। बस एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड, उसी ने समझा है मुझे तो लगता है इस दुनिया में और किसी अच्छी चीज़ को भगवान आपके पास रहने दे, ऐसा हो नहीं सकता। पता नहीं क्या चाहते हैं। तो लड़कों से तो नफरत हो चुकी है, नफरत बिल्कुल। एक्सेसिव मतलब ही होते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मेरा करियर बिल्कुल बने या बिगड़े, और मैं ऑब्वियस बिगाड़ने की उस पे हूँ, क्योंकि बनाने वाली हेल्थ तो मेंटल मेरी चल नहीं रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। कोई एक चीज़ पे फोकस करने जाओ, बस उसका क्या होगा उसी से दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि छोड़ दो भाई। मैं बस जी ही रही हूँ, कर कुछ नहीं रही हूँ उसके लिए, बस खा रही हूँ, आ रही हूँ, लेट रही हूँ, सो रही हूँ, गा रही हूँ, बस। और कुछ नहीं हो पा रहा है। लोगों को बहुत सिंपल लग रहा है कि भाई तो कुछ पढ़ क्यों नहीं रही है, तो इसमें क्यों नहीं जाती, तो वो क्यों नहीं करती। जब तुमको पता नहीं है तो तुम अपने ओपिनियन अपने पास रखो। महापुरुष बन के आ जाएंगे हम, थेरेपी सेशंस ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। भाई तुम्हारी खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब है, मेरे पे मत टेपो प्लीज़, मुझे नहीं जानना है, अपनी मैं खुद देख लूँगी। मुझे सिर्फ ये सॉर्ट करना है कि मुझे क्या करना है, और मुझे जो करना है मैं उसको अच्छे से करना चाहती हूँ। अब मैं लेजिट इतना लड़ना चाहती हूँ, घर पे इतना लड़ना चाहती हूँ, सारी बातें बोलना चाहती हूँ,
लेकिन एक तो रोना आ जाता है, एक पापा के सामने ही बोलनी है, पापा के सामने ही बोल नहीं पाते हैं। पापा अलग ही उसके हैं कि बस जो हमने कह दिया। अरे भगवान थोड़ी ना हो जाते हैं भाई, भगवान भी सुन लेते हैं। जो इन्होंने सोचा उस पर दुनिया कायम हो जाती है। जैसे तुम्हारे खुद के बच्चे सहमत नहीं हो रहे हैं, रिश्तेदारों की बात बखूबी सुन लेंगे, जिनमें तुम्हारा खून गया हुआ है उनकी बात नहीं सुननी है। सिर्फ प्यार से बात करना प्यार नहीं होता है, समझना भी होता है। मुझे तो लगता है धीरे धीरे मैं ही पापा बनती जा रही हूँ। मैं खुद में इतनी हार्श हो चुकी हूँ, किसी को नहीं बताना, किसी से बात नहीं करनी, कहीं ऐसे रोना नहीं, कहीं कुछ नहीं। कोई ग्रुप में बैठी हो मैं कभी नहीं बोलती हूँ। ये मेरी पर्सनालिटी भी हो सकती है, लेकिन पहले नहीं थी, अब हुई है। क्यों? पहले मैं बोलती थी, मुझे अच्छा लगता था, अब मैं बोलना ही नहीं चाहती कहीं भी। मेरी तरफ से मरो तुम जाके चावल में। किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ वो इंसान हो मेरी बात सुने भाई। सुनने को तो ठीक है, सुनने को सब सुन लेते हैं। कोई इंसान हो जिसे मैं बता पाऊँ। थेरेपी तक तो नहीं जा पाऊंगी ना, बताने लायक अब मेरी आदत ही नहीं रहेगी मैं बताऊँ अपने बारे में कुछ भी, क्या सोच रही हूँ। कोई लायक लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि भाई खिसक लो यहाँ से, बस दिमाग मत खराब करो मेरा फालतू की बातें करके। अगर मैं कुछ एक्टिविटी करके ये दिमाग सही भी कर लूँ ना, मैं खुद से कर सकती हूँ। अगर मैं कर लूँ तो माँ बाप कुछ एक्टिविटी करने ही नहीं देंगे, घुट के मरवाना मंजूर है ऐसे, लेकिन खुश नहीं कर रहे थे। देखिए तुमको ऐसे जैसे तुम रहना चाहते हो। भाई मुझे भी पता है, कुछ कर्म करने जाते हैं, कांड हो जाते हैं, तो मैं रुक जाती हूँ खुद उन चीज़ों पे। मेरे घर वालों को पता ही नहीं है कुछ भी कि भाई मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं बहुत कंट्रोल तरीके से रहती हूँ, हर चीज़ कंट्रोल करके मैं खुद कंट्रोल हो चुकी हूँ। बोलना, खाना, चलना, पहनना, मुझे पता है। ओके बाय। काफ़ी रोना धोना हो गया है, अभी कोई और थॉट आएगा तो मैं अपडेट करूँगी, मैं कुछ लाइफ में कर सकूँ
सभी अपडेट में दूंगी। डिप्रेशन में नहीं हूँ मैं, मेरा बस दिमाग ख़राब हो रहा था। इंसान मुझे कोई बताने लायक पर्सनली लगा नहीं था। मैंने बहुत सारे दोस्त सोचे पर कोई भी नहीं, मैंने सब हटा दिए, क्योंकि फिर वो अपने आप को भगवान मानेंगे मेरा, कि हमने तो इसकी बिल्कुल जान ही बचा दी है जैसे। भाई तो इसलिए मैंने नहीं बताया किसी को भी, उनको ना बता रहे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो मेरे ही सिर चढ़ जाएंगे कि तू हमें बता, तू हमें। भाई हर बार नहीं बताने का मन करता है, कभी कभी बताने का मन करता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। लड़के ज़्यादा, तुम लोगों को बुद्धि की काफ़ी ज़रूरत है मुझे लगता है, क्योंकि तुम ही लोग ऐसा सोचते हो कि भाई तुम किसी की थोड़ी देर बाद सुन लो तो अगला बंदा हमेशा तुम्हें ही बताने आएगा, नहीं आएगा। ओके, बाय बाय।